नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। दिन की 4 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर प्रदेशवासियों को मिली मनोहर सौगात से जुड़ी हुई है। सीएम मनोहर लाल ने करीब 10,468 करोड़ रुपए की 945 परियोजनाओं की सौगात जनता को दी है। दूसरी खबर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई है, जिसने पानीपत से हरियाणा में एक बार फिर से एंट्री की है। और तीसरी खबर यमुनानगर से है, जहां हरियाणा कैबिनेट में मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एसवाईएल के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और चौथी खबर कैथल से, जहां इंस्टाग्राम पर दोस्त बनाकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आज की 4 बड़ी खबरों के साथ 4 बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां प्रदेश को करोड़ों की सौगात दी है, वहीं हरियाणा में आज से एक बार फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। वहीं एसवाईएल के मामले को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। और चौथी खबर कैथल से है, जहां पर एक नाबालिग को इंस्टाग्राम पर दोस्त बनाने के बाद युवक ने उसके साथ दुष्कर्म के वारदात को अंजाम दिया था और मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने करीब 10,468 करोड़ रुपए की 945 परियोजनाओं की सौगात दी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रदेश से आई कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई। इसी कड़ी में भिवानी को भी 31.5 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं की सौगात मिली। इनमें तोशाम बाईपास पर करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से बने रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन, कैरू गांव में करीब 1.5 करोड़ रुपए, बहल में 4 करोड़ 9 लाख रुपए और बापोड़ा गांव में 3 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्कूलों के नए भवनों का शिलान्यास किया गया। तो वहीं यमुनानगर में भी 58 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। फरीदाबाद को भी विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए सीएम मनोहर लाल ने 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहले की सरकारों के समय में केंद्र से 1 रुपया आता था, लेकिन जनता तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते थे, लेकिन अब केंद्र से आया पूरा 1 रुपया जनता तक पहुंचता है। 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पहली गुरुग्राम की है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सौगात दी है। भिवानी को भी सीएम ने सौगात दी है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर यमुनानगर से है, यमुनानगर को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सौगात दी है। और चौथी तस्वीर फरीदाबाद से है, जहां पर फरीदाबाद को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सौगात दी है। तो प्रदेश के कई हिस्सों में कई जिलों को आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से करोड़ों की सौगात दी गई है। हरियाणा के विकास की इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण दिन इस नाते से कहा जा सकता है, क्योंकि निरंतर जो विकास के पथ पर हम लोग चल रहे हैं और हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाएं शिलान्यास होती हैं, उद्घाटन होते हैं। और विशेष तौर पर कोविड के समय में जब हमने अनुभव किया कि सब स्थानों पर जाकर कई बार शिलान्यास उद्घाटन करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऑनलाइन उद्घाटन के सिस्टम को हमने शुरू किया। और मुझे खुशी आज बताते हुए कि उस कड़ी में आज ये 6ठा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम 2019 में हुआ था, जिसमें 209 प्रोजेक्ट जो 4022 करोड़ की लागत के थे, वो सब शिलान्यास उद्घाटन हुए थे। उसी क्रम में दूसरा जो कार्यक्रम 27/10/20 को हुआ, तीसरा 21 मार्च 21 को हुआ, चौथा कार्यक्रम 10 जून 21 को हुआ,
5वां कार्यक्रम इसी वर्ष 4 सितंबर 22 को हुआ और आज हम 6 जनवरी 2023 को ये छठा कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में जैसा मैंने बताया कि कुल सभी 22 जिलों में 167 प्रोजेक्ट्स, परियोजनाएं जिनका शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है और कुल इसकी लागत 1882 करोड़ रुपया इसकी लागत है। प्रदेश को आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी सौगातें दी हैं। प्रदेश के कई जिलों को आज सौगात मिली है और जिसमें गुरुग्राम, भिवानी, यमुनानगर, फरीदाबाद शामिल हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई सौगातों से नवाजा है प्रदेश के अलग अलग जिलों को। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशील सिंह हमारे ब्यूरो हेड गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुशील, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? सीएम ने किन किन जिलों को नवाजा है आज? देखिए, आज मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में बड़ा कार्यक्रम है, कहें प्रदेश स्तरीय इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रदेश के कई जिलों में करीब 167 परियोजनाओं का किसी का शिलान्यास तो किसी का उद्घाटन किया, जिसमें 113 योजनाओं का आज उद्घाटन हुआ तो वहीं 54 योजनाओं का शिलान्यास भी आज किया गया। और ये सब कुछ मुख्यमंत्री गुरुग्राम के धनुआपुर से ही किया, पूरे राज्य में कई योजनाओं को किया है जी। और इसके तहत करीब 1882 करोड़ रुपए की ये सारी परियोजनाएं हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये छठी योजना बताई कि पूरे प्रदेश में छठी बार ऐसा हो रहा है कि एक साथ इतनी बड़ी सौगात प्रदेश को मिला है। कई योजनाएं इसमें शामिल है और इसी के तहत उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद जो एसटीपी प्लांट है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट धनुआपुर में, उसका भी निरीक्षण किया, उसे भी देखा। और अब जीएमडीए की बैठक चल रही है और इस बैठक में माना जा रहा है कि जीएमडीए के तमाम अधिकारी हैं और खासकर गुरुग्राम का जो डेवलपमेंट प्रोसीजर है, डेवलपमेंट का एक फॉर्मूला है, उस पर कई कामों का डिस्कशन इस बैठक में हो रहा है। तमाम अधिकारी हैं और कौन कौन सी योजनाएं जीएमडीए चला रहा है और किस पे काम होना है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने सौंपी जा रही है। 4 बजे से यह बैठक शुरू हुई है और अब तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल है और अपनी अपनी रिपोर्ट सौंप रहे हैं। जी सुशील, गुरुग्राम तो शुरुआत से ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहें कि एकदम से रडार पर रहा, एकदम से बहुत ज्यादा सीएम ने सौगातें दी हैं गुरुग्राम में, क्योंकि पिछली सरकार में यह भी चर्चाएं होती रहती थी कि क्या मुख्यमंत्री अगला चुनाव गुरुग्राम से ही लड़ सकते हैं। तो ये आज सीएम ने क्या क्या सौगात गुरुग्राम को दी है? निश्चित तौर पर देखिए, गुरुग्राम में अतुल कटारिया चौक पे फ्लाईओवर का निर्माण हुआ था, आज उसका उद्घाटन उन्होंने किया है। वसई रेलवे के पास उन्होंने उद्घाटन किया है और ऐसे तमाम कई ऐसी योजनाएं थी, कई ऐसी परियोजनाएं थी जिसका उद्घाटन और शिलान्यास गुरुग्राम में हुआ। वहीं कई जिलों में, चाहे वो नूह की बात करें या फिर नारनौल की बात करें, रेवाड़ी की बात करें या फिर फरीदाबाद की तरह बात करें, तमाम जिलों में कई योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ तो कई योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। जी, गुरुग्राम में अभी क्या क्या पाइपलाइन में है, इसको लेकर सीएम ने कुछ कहा? निश्चित तौर पर देखिए, अभी सबसे बड़ी जो यहाँ है वाटर को लेकर है और पानी को लेकर एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है और माना जा रहा है कि इस बैठक में इसकी घोषणा होनी है। साथ ही कई सड़कें ऐसी हैं, सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री हमेशा से हो रहे हैं और उन सड़कों पर भी काम किया जा रहा है कि तमाम ऐसी सड़कें हैं जो टूटी हैं तो उन पे भी काम किया जा रहा है। और आज की बैठक में चाहे सीसीटीवी कैमरे की बात हो या तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उन पर आज बैठक के बाद मुहर लगनी है। जी सुशील, गुरुग्राम में जैसे कि लगातार अपराध होता रहते हैं और आपने भी लगातार खबरें आती रहती हैं अपराध से जुड़ी हुई, और सबसे बड़ी बात है कि गुरुग्राम को हरियाणा के डेवलपमेंट का आइकॉन कहा जाता है। एक तरीके से इकोनॉमिकल कैपिटल है हरियाणा के लिए गुरुग्राम। तो इसको लेकर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और मुस्तैद करने के लिए और चीजों को स्मूथ करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है?
निश्चित तौर पर देखिए, गुरुग्राम में ट्रैफिक व्यवस्था शुरू से ही एक चैलेंज के रूप में रहा है और उसको लेकर कई योजनाएं बनी हैं। चाहे हम फ्लाईओवर का जिक्र करें या फिर अंडरपास का जिक्र करें, सीसीटीवी कैमरों का जिक्र करें या फिर अलग से यातायात को लेकर काम करने की बात हो, कई योजनाओं का जिक्र हो, और साथ ही अब साइबर सुरक्षा की बात की जाती है कि सबसे ज्यादा साइबर क्राइम गुरुग्राम में बढ़ रहे हैं और इसको लेकर भी कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसी कार्यप्रणाली हैं जिसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है और उसको लेकर प्रशासन और पुलिस महकमा काम कर रहा है ताकि साइबर क्राइम से कैसे निपटा जा सके, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले इस तरह के आते हैं। दूसरी तरफ ट्रैफिक किस तरह से सुदृढ़ हो, कैसी कई ऐसे एक्सीडेंट्स के केसेज आते हैं, उन पर कैसे रोक लगे, और इसको लेकर भी तमाम चीजें हैं जिस पर करने की आवश्यकता है और जिसको लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है। जी शुक्रिया सुशील, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो गुरुग्राम से हमारे ब्यूरो हेड सुशील सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो सीएम ने जो सौगातें गुरुग्राम को दी है और प्रदेश के दूसरे जिलों को दी है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने देर शाम यमुना पुल से पानीपत में एंट्री की। इस दौरान यात्रा का ढोल नगाड़ों और बैंड बाजे के साथ स्वागत किया गया। यमुना पुल से हरियाणा में करीब 100 मीटर तक राहुल गांधी ने पैदल यात्रा के साथ ही प्रवेश किया और यात्रा के दौरान दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान और समालखा विधायक धर्म सिंह छौक्कर ने हजारों समर्थकों के साथ हाथ हिलाकर राहुल गांधी का अभिवादन किया। यात्रा के समय हजारों की तादाद में समर्थकों ने राहुल गांधी के नाम के नारे भी लगाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से हरियाणा में एंटर कर चुकी है। आपको बता दें कि पानीपत से यात्रा ने हरियाणा में एंटर किया और उत्तर प्रदेश, दिल्ली से दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का जो शुभारंभ हुआ तो यात्रा दिल्ली से शुरू हुई और उसके बाद दिल्ली से यात्रा उत्तर प्रदेश गई और उत्तर प्रदेश के बाद एक बार यात्रा फिर से हरियाणा में आ गई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, और जिसको लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में और जो प्रदेश के नेता है उन सभी में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। बहुत जनसैलाब उमड़ पड़ा था, उनसे मिलते हुए उन्हें दिल्ली जाना पड़ा और उनकी माता जी बीमार थी, एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो उनका निर्धारित कार्यक्रम पहले कार्यक्रम के अनुसार ही है और सुबह दिल्ली से 6 बजे आम चर्चा घर पे भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये जनता से अपील है। खबर पर चर्चा के लिए विजय कौशिक, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। विजय जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से हरियाणा में आ चुकी है और 10 जनवरी तक तो ये हरियाणा में ही रहने वाली है। किस तरीके का बदलाव देखते हैं आप सियासत को लेकर और कांग्रेस को कितना एज मिलेगा इससे? देखिए, कल राहुल गांधी जी की यात्रा उत्तर प्रदेश से हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है और आज पानीपत में रैली है और मैं आपको पर जन समर्थन हमें जनता का हासिल हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में जब हमने एंट्री की तो कई जो अन्य विपक्षी दल हैं उनका भी समर्थन हमें मिला है। इसके अलावा जब अब इस मामले में जो साधु संतों ने हमें जो हमारी यात्रा को लेकर हमें बधाइयां दी हैं राहुल गांधी जी को, उससे भी देश भर के कार्यकर्ताओं का हौसला बहुत बढ़ गया है। कल मैं शामली में था, शामली से यात्रा निकलने के बाद भी लोगों में यही चर्चा थी, जो किसान मजदूर हैं बोले भाई हम तो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में हमें ठंड महसूस नहीं होती, क्योंकि अगर ठंड महसूस करेंगे तो खेती कहाँ से करेंगे। तो राहुल गांधी जी ऐसा व्यक्ति अगर एक टी शर्ट में जनता की आवाज उठाने के लिए जनता के बीच से जा रहा है तो उसका साथ देना हमारा फर्ज है। तो लोगों में एक ये था कि भाई एक व्यक्ति हमारे लिए संघर्ष कर रहा है तो इसका हमें हर हाल में साथ देना है। तो मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि इसके बड़े दूरगामी परिणाम इस यात्रा के होंगे और कांग्रेस पार्टी और ज्यादा मजबूती के साथ जनता की आवाज तो उठाएगी। इसके साथ साथ अब प्रादेशिक स्तर पर भी यात्राएं हमारी शुरू होंगी जी हर राज्य में। तो निश्चित तौर पर पूरे देश भर में एक ऐसा माहौल आपको देखने को मिलेगा
कि जहां जनता की आवाज उठाने के नाम पर कांग्रेस पार्टी ही आपको दिखाई देगी, वहीं भाजपा के जुमलों के खिलाफ लोग कांग्रेस को सत्ता में लेकर आएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। शुक्रिया विजय कौशिक जी, आपने काफी अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ दिया, आप चर्चा में शामिल हुए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री और पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एसवाईएल के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम सरप्लस पानी में से पानी नहीं मांग रहे हैं और इसका आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति और नेता यात्रा करता है तो उसमें कोई संदेश जाता है, लेकिन अभी तक की हुई यात्रा में जनता को किसी तरीके का कोई संदेश नहीं दिया गया। प्रदेश के शिक्षा और वन और पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एसवाईएल के इशू पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला दिया है और उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। और वहीं उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जब भी कोई नेता या कोई पार्टी कोई यात्रा निकालती है तो उससे एक मैसेज, एक संदेश जनता में जाता है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जनता के बीच किसी भी प्रकार का कोई मैसेज या कोई संदेश नहीं गया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। कहना मैं तो समझता हूँ ठीक है, यात्रा पहुंच गई, अच्छी बात है यात्रा, लेकिन मैं अपने अनुभव से एक बात कह सकता हूँ कि अनुभवी व्यक्ति जब यात्रा करता है ना, एक मैसेज छोड़ के जाता है, लेकिन जब इस प्रकार का कोई वो ना होना तो वो मैं समझता हूँ यात्रा और एक मुश्किल खड़ी कर देती है। अगर आपके पास कोई विजन है, आप पॉलिटिकल यात्रा कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल आपके पास कोई विजन है, जब लोगों को विजन आप दे के जाएंगे तो निश्चित तौर से आप एक मैसेज छोड़ के दे रहे हैं और जनता को प्रभावित कर रहे हैं। यात्रा उसी उद्देश्य से की गई है कि जनता उनके साथ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतनी बड़ी यात्रा करने के बाद कोई विजन नहीं छोड़ के दे रहे। आप सारी में देख लो, कोई अभी तक कोई इस प्रकार की बात की नहीं। वहीं कैथल में इंस्टाग्राम पर दोस्त बनाकर नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। गर्भवती होने पर पीड़िता ने माता पिता को आपबीती सुनाई, जिसके बाद नाबालिग ने महिला थाने में पहुंचकर पुलिस को मामले की शिकायत दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई थी, जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग ने शिकायत में बताया था कि 20 नवंबर को साहिल ने उसके साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी और उसके 4 दिन बाद ही आरोपी ने उसे एक कैफे में कॉफी पिलाने के बहाने बुलाया। इस दौरान उसने कॉफी में नशीला पदार्थ मिला दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता ने बताया कि 24 नवंबर से 16 दिसंबर तक आरोपी ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। इंस्टाग्राम पे लड़की को बुला करके नाबालिग को उसके साथ मीटिंग की और कैफे में लेकर के उसके साथ दुष्कर्म का मामला किया, तो उस पे पुलिस ने मामला दर्ज किया और पीड़िता के CWC में बयान कराए, 164 के बयान उनके कराए कोर्ट के अंदर। और पूरी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने साहिल नाम का जो अक्यूज्ड है उसमें उसको अरेस्ट कर लिया है। कैथल में दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर नाबालिग पीड़िता ने आरोप लगाया कि साहिल नाम के युवक ने उसके साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और दोस्ती करने के 4 दिन बाद ही उसे एक कैफे में कॉफी पिलाने के लिए बुलाया और कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के साथ आरोपी ने कई बार इसी खबर पर कैथल से हमारे संवाददाता विपिन शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर?
कि जैसे कि आज तो सोशल मीडिया काफी प्रचलन है जी, तो एक लड़के का एक लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई। लड़की को कैथल लोकल ही है, कैफे हाउस में बुलाया गया, कैफे हाउस में बुलाकर उसे कॉफी पिलाई गई। लड़की की शिकायत है कि उसे कॉफी में नशे की दवाई दी गई, कुछ नशा डाल दिया गया, जिसके बाद उसके साथ बलात्कार हुआ और ये प्रक्रिया कई दिनों तक लगातार इसी तरह से चलता रहा। तो जब लड़की प्रेग्नेंट होगी तो उसने अपने मदर को बताया कि उसके साथ ऐसे से हुआ है, तो घर वाले पूरे सख्ती में आ गए। उन्होंने इसकी शिकायत महिला थाना में की और महिला थाना में केस दर्ज करके आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी कहाँ का रहने वाला है विपिन? आरोपी कैथल का ही रहने वाला है और लड़की भी कैथल की रहने वाली है। इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई थी, जिसका इसने नाजायज फायदा उठाया और आज पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में ही पेश किया गया क्या? हाँ जी बिल्कुल, आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जहाँ पे उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोई और इस छानबीन में कुछ और भी सामने आया है या सिर्फ दोस्ती हुई और उसके बाद इसने दुष्कर्म किया, सिर्फ यही मामला है? जी बिल्कुल, जो जांच में सामने आया कि पहले जब इसको कॉफी पिलाई गई तो उसमें नशे की कोई दवाई थी, उसके बाद ये इसको किसी अज्ञात स्थान पे ले गया, वहां पे इसके साथ बलात्कार किया गया और उस बलात्कार के एवज में लगातार 4 दिन तक बलात्कार होते रहे। लड़की को नहीं पता था कि क्या उसके साथ क्या होगा, लड़की नाबालिग थी। जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तभी इस मामले का खुलासा हुआ। वो भी लड़की ने जब अपनी माँ को बताया कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, तब घर वालों को बड़ी चिंता हुई। जब बातचीत से पता चला कि इस लड़के के साथ की दोस्ती हुई थी, इसके साथ ये लगातार कई बार ये बाहर जाती थी, तब उसने सारा खुलासा किया कि पहली बार मुझे पहले बलात्कार नशे की दवाई देकर दिया गया और उसकी एवज में बार बार ये लगातार 3 से 4 बार बलात्कार उसके साथ हुआ, जिसको डर की मारी उसने नहीं बताया। अब ये सारा खुलासा हो गया तो लड़के को गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की। विपिन, ये दोनों जो पीड़िता है और आरोपी है, क्या ये एक दूसरे को पहले से भी जानते थे या सीधे इंस्टाग्राम पे ही इनकी दोस्ती हुई और उसके बाद से ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है? जी आपको बताएंगे, लड़की 17 साल की और लड़का 20 साल का है। इनकी दोस्ती इंस्टाग्राम पे हुई, पहले तो एक दूसरे को नहीं जानते थे। इंस्टाग्राम से फिर ये चैट पे आए और चैट करते करते फिर इन्होंने लड़के ने मिलने का समय दिया, तो कैफे हाउस में इसको बुलाया गया था, जहां से बात आगे बढ़ी। शुक्रिया विपिन, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो ये दर्शकों को जागरूक करने के लिए भी काफी अहम है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर दोस्ती करना और किसी अनजाने शख्स पर एकदम से आंख मूंद कर भरोसा करना किस कदर खतरनाक हो सकता है, जिसकी एक बानगी कैथल में देखने को मिली है। कैथल में युवक ने इंस्टाग्राम पर नाबालिग के साथ दोस्ती की और उसके बाद उसे कैफे हाउस में कॉफी पीने के लिए बुलाया और वहां पर उसे नशीला पदार्थ कॉफी में दे दिया और किसी अनजान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म के वारदात को अंजाम दिया। और उसके बाद एक बार दुष्कर्म करने के बाद दूसरी बार, तीसरी बार, लगातार कई बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और पीड़िता इसी क्रम में गर्भवती हो गई। और जब पीड़िता को पता चला कि वो गर्भवती हो गई तो उसने अपनी पूरी आपबीती अपने माता पिता को बताई, जिसके बाद से मामला पुलिस के संज्ञान में आया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दी और उसके बाद से अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।